गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है खोजी क्लासेज में। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। तो घर पर बैठे बैठे आपको अपने मन को निराश करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखिए, आधा घंटा 40 मिनट आप वीडियो देखिए और उसके बाद फिर किताबें देखिए। 6-7 घंटा 4-8 घंटा आप किताबें पढ़िए, ठीक है। किताबों से ज़्यादा दोस्ती करिए आप, और थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए। इस तरह से अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए। अपने मन को निराश करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आज जो है हम क्लास 8 के लिए ही नहीं बल्कि ये तो 9th 10th आप आगे जाएंगे 11th 12th सबके लिए उपयोगी है, उसके लिए वीडियो लेके आए हैं। इकाई क्लास 8 में इकाई 3 है आपका परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो देखिए, विज्ञान जो होता है, विज्ञान में ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप क्या क्या जान गए, ज्ञान को ठूसना नहीं है। उसमें ये भी महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह से जान रहे हैं, किस प्रक्रिया द्वारा कोई चीज समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि तभी आप नई बातें सोचने का तरीका सीखेंगे और नए नए आप आविष्कार करेंगे, नवाचार करेंगे। तो अब देखिए, परमाणु के बारे में आता है, परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले देखिए, बहुत पहले जो है, जब वैज्ञानिक नहीं हुआ करते थे तो उससे पहले दार्शनिक हुआ करते थे। तो वो लोग हमेशा दार्शनिक मतलब दर्शन मतलब देखना मतलब क्या, किसको देखना, सत्य को देखना। तो दार्शनिक लोग जो है सत्य की खोज करते थे कि अपने चारों तरफ है ना जो चीजें हैं ध्यान से देखते थे। जैसे अरस्तु आपके दार्शनिक हो गए, है ना, डेमोक्रेटस हो गए, तमाम दार्शनिक होते है ना थे। तो वो अपने चारों ओर की चीजों को ध्यान से देखते थे, है ना। उन्होंने ध्यान से देखा, पौधों को वर्गीकृत किया। आप लोग पढ़े होंगे, 3 वर्गों में बांटा था, है नहीं। शाक, है ना, जो घास फूस होते हैं, जैसे साग सब्जी होती है, शाक हो गया, झाड़ी पौधे हो गए, और पेड़ हो गए, वृक्ष हो गए। इस तरह से करके जो है वो ध्यान से जो है मतलब हर चीज को देखते थे। तो उन्होंने देखा कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं। जैसे ये चाक है, देखिए, इस चाक को हम देखिए तोड़ सकते हैं, ये टूट गया, इसको और तोड़ सकते हैं, तोड़ दिया। इस तरह देखिए, ये आपका ये क्या है, चूड़ी है, इसको भी देखिए हम तोड़ सकते हैं, ये टूट गया, और तोड़ सकते हैं, टूट गया, ठीक है। इसी तरह से तो अब देखिए, चाक को आ जाइए, फिर चाक पे आ जाइए। चाक है, देखिए, इसको तोड़े हम, है, 2 टुकड़ा हुआ, फिर और तोड़े और छोटा टुकड़ा हो गया, फिर जरा इसको और तोड़ते जाए और छोटा हो गया, और तोड़िए और छोटा हो गया। इसी तरह तोड़ते चलिए देखिए, और छोटा हो गया, फिर और उसको तोड़ते चलिए, एकदम छोटा छोटा, देखिए बारूद जैसा दिखाई दे रहा है, पाउडर, है ना, आपको दिखाई दे रहा हो सकता न दिखाई दे रहा हो। यानी कि ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कण बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। तो इसी तरह से हम अगर इसको तोड़े तो कण छोटे होते चले गए। अच्छा, ये जो कण गिर रहे हैं आपके, ऐसे हम झाड़ रहे हैं, जो गिर रहे हैं, कल्पना करिए कि उसको और तोड़े, तोड़ते चले जाए, तोड़ते इतना छोटा कण हो जाएगा, इतना सूक्ष्म कण हो जाएगा कि वो आंख से दिखाई नहीं देगा। ऐसे भी नहीं दिखाई दे रहा, यही नहीं दिखाई दे रहा आपका, वो और छोटा हो जाएगा तो और नहीं दिखाई, वो आंख से दिखाई नहीं देगा। लेकिन उसमें वो सारे वो सारे होंगे जो इस चाक में गुण हैं, चाक के गुण हैं, वो सारे गुण उसमें होंगे। तो ऐसे कणों को, है ना, उन्होंने कहा अणु कहा गया, ऐसे कणों को अणु कहा गया। फिर अणु को भी तोड़ा जा सकता है छोटे छोटे कणों में, तो उनको कहा गया परमाणु। तो महर्षि कणादि थे, है ना, महर्षि कणादि, हमारे यहाँ जो है महर्षि कणादि थे, उन्होंने परमाणु शब्द का नाम दिया, परमाणु कहा, ठीक है, मतलब परम अणु, मतलब अणु से भी छोटा। पीछे आप जो है क्लास 7 में इन बातों को पढ़े होंगे कि आपका जो पढ़े होंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ जो है आपके शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ आपके तत्व हो गए, यौगिक हो गए, हैं, तत्व यौगिक 2 प्रकार के हो गए शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण आपका, जैसे आपका चीनी में पानी घोल दीजिए, वो मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण। एक विषमांगी मिश्रण था, चीनी और नमक मिल जाए,
तो विषमांगी मिश्रण हो गया। अच्छा, शुद्ध पदार्थ में आपने देखा था तत्व हो गए। तो तत्व के बारे में आप पढ़े थे, तत्व वो होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए ये आपका तांबे का तार देख रहे हैं, ये आपका कॉइल बना हुआ है, ये तांबे का तार दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये तांबे का तार है, इसमें सारे परमाणु तांबे के हैं। तो उन परमाणुओं का प्रतीक दिया गया था, उन तत्वों का प्रतीक दिया गया था। आपको ख्याल करिए, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, है ना। तांबे का प्रतीक होता है कापर को तांबा कहते हैं, कापर का प्रतीक होता है Cu। तो ये परमाणु का, तो देखिए H जो है आपको दो बातें बताता है। ये बताता है कि ये हाइड्रोजन तत्व को भी बताता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन के एक परमाणु को बताया जाता है। तो परमाणु मिल करके अणु बनाते हैं, जैसे एक H और एक H परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, H2 अणु बनाएंगे, ठीक है। इस तरह क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु ये मिलकर के Cl2 अणु बनाएंगे। तो आपने देखा कि पदार्थ का, है ना, तो ये सूक्ष्मतम कण आपका परमाणु है, ठीक है। फिर परमाणु से मिलकर के क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के अणु बनते हैं। और हर पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर परमाणुओं से मिलकर बना है। तो ये महर्षि कणादि और बहुत सारे यूनानी दार्शनिकों ने परमाणु शब्द तो बता दिया कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये देखिए आपका चूड़ी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, तोड़ते चले जाइए छोटा 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 होता चला जाएगा, है। इस तरह से आपका ये चार छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ये देखिए कागज है, कागज को भी आप ये देखिए प्लास्टिक है आपका, प्लास्टिक का टुकड़ा, इसको भी अगर तोड़ते चलिए तो इससे पता चलता है कि ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इस तरह देखिए ये कागज है आपका, कागज को भी आप फाड़ सकते हैं। देखिए ये देखिए दो टुकड़ा किए, फिर इसको और टुकड़ा कर दिए और टुकड़ा कर दिए, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तभी ना टूट रहा है, ठीक है। तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उनको कहा गया परमाणु, है ना, अणु, फिर अणु से छोटा परमाणु था। अब ये महर्षि कणाद और अन्य यूनानी दार्शनिकों ने परमाणु शब्द को बताया, लेकिन इसके बारे में एक सिस्टमैटिक यानी सुव्यवस्थित तरीके से इसके बारे में डाल्टन ने सबसे पहले दिया अपना परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने बताया, देखिए परमाणु से मिलकर अणु बनता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने बताया कि देखिए परमाणु जो है, परमाणु के बारे में बताया कि प्रत्येक तत्व छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिनको हम परमाणु कहते हैं। अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिनको हम कहते हैं परमाणु। अच्छा, उन्होंने बताया कि एक तत्व के सारे परमाणु समान होते हैं, एक तत्व के सारे परमाणु आपस में समान होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लिया हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन गैस आप एक बर्तन में ले लिए, हाइड्रोजन गैस जब आप लिए हाइड्रोजन गैस लिए तो इसमें सारे परमाणु H सारे एक ही जैसे परमाणु होंगे। लेकिन अगर भिन्न भिन्न तत्व के हैं, जैसे मान लिया हाइड्रोजन गैस लिया और इस बर्तन में और एक मान लिया आप लोहे का टुकड़ा ले लिए, तो ये किससे मिलकर बना हुआ, लोहे के परमाणु से। लोहे का प्रतीक क्या होता है, Fe। तो क्या इसके परमाणु इसके परमाणु समान होंगे, नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन तत्व है और ये क्या है आपका, लोहा है, लोहा आयरन। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु असमान होंगे और एक ही तत्व के सारे परमाणु आपस में समान होते हैं। फिर उन्होंने एक बात कहा जो कि बाद में गलत साबित हुई, उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, यानी कि परमाणु को छोटे छोटे परमाणु को और ज्यादा हम तोड़ नहीं सकते। जैसे पदार्थ है, चाक को आपने तोड़ा, दो टुकड़ा चार टुकड़ा, तो तोड़ते 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 जब आप परमाणु पहुंचेंगे तो डाल्टन का कहना था कि परमाणु को और नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन बाद में साबित हुआ कि नहीं, परमाणु को और भी ज्यादा तोड़ा जा सकता है। तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो उन्होंने बताया कि एक ही तत्व के सारे परमाणु, सारे अणु आपस में समान होते हैं, उनका भार समान होता है। अच्छा, एक बात और बताया कि परमाणु सरल अनुपात में मिल करके आपस में जुड़ करके, सरल अनुपात में जुड़ करके यौगिक बनाते हैं। सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं परमाणु, सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पानी का सूत्र आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 में, क्या होता है, जल का सूत्र H2O, जल का सूत्र होता है आपका H2O। तो देखिए इसमें कितने परमाणु, H के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, यही ना सरल अनुपात है ना। इस तरह देखिए आपका 2:1 का बहुत सिंपल सा अनुपात है। इस तरह आप देखिए आयरन ऑक्साइड Fe2O3, देखिए 2:3 का अनुपात है इसमें।
तो सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं, इन्होंने डाल्टन ने बताया। फिर बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने खोजें की है, तो खोज करने के बाद ये पता चला कि ये जो कह रहे थे परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं, परमाणु को तोड़ा जा सकता है। और परमाणु और भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिनको हम कहते हैं, परमाणु और भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 कणों से मिलकर बना है परमाणु। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बना है, और 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के आपका बनता है अणु। ठीक। फिर बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, फिर इन कणों, जब इन कणों की खोज हुई तो जब इन कणों की खोज हो गई तो इनके गुणों के बारे में जाना गया है, खोज किया गया, तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण होता है ना, और प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, शून्य आवेश होता है। इनका द्रव्यमान भी बताया गया है। फिर ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, ये तो पता चल गया कि भाई पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, जिनको परमाणु कहते हैं, और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो सवाल उठता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये आखिर परमाणु में रहते कैसे हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, वो कैसे रहते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में कैसे रहते हैं, हमारा रूम अलग है, पढ़ने का रूम अलग है, या किचन अलग है, तो किचन में माँ रहती है, तो सब सोने का बेडरूम अलग होता है कि नहीं। तो कुछ लोग गरीब होते हैं, उनका एक ही होता है, लेकिन उसमें भी जैसे एक ही रूम में अलग अलग जगह पे सोने का होता है, अलग जगह पे खाने पकाने का होता है। तो आखिर परमाणु के अंदर क्या व्यवस्था है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, तो उसकी व्यवस्था के बारे में सबसे पहले बिना कोई प्रयोग किए संकल्पना दिया था थॉमसन ने। थॉमसन ने दिया था थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन ने ये बताया था कि देखिए परमाणु के अंदर, परमाणु का जो मॉडल, उन्होंने एक तरबूज मॉडल दिया था। उन्होंने कहा था देखिए परमाणु जो है, जैसे परमाणु जो है क्या, एक ठोस गोले की तरह होता है, ठीक है। परमाणु की बात जान लिया, परमाणु बहुत छोटा होता है, अणु भी बहुत छोटे होते हैं, अणु से भी छोटा परमाणु। जैसे आप अंग्रेजी में एक फुल स्टॉप देते हैं ना, अंग्रेजी में एक फुल स्टॉप देते हैं, एक बिंदु हम दिए, तो इसमें करीब 1 करोड़ परमाणु हैं। कितने हैं? 1 करोड़। सोचिए परमाणु बहुत छोटे होते हैं। आपकी चारों तरफ देखिए, हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब अणु आपके चारों तरफ है, हवा में दिखाई दे रहा है नहीं, इतने सूक्ष्म होते हैं परमाणु, ठीक है, इसको जानते रहिएगा। तो उसको, लेकिन अब परमाणु को हम जो है बड़ा करके दिखा रहे हैं, आपको चित्र बना के दिखा रहे हैं कि मतलब होता बहुत सूक्ष्म है, जानते रहिएगा, है ना, इतना बड़ा नहीं होता। तो देखिए थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया, उन्होंने कहा कि देखिए परमाणु एक ठोस गोले की तरह होता है, और उसमें जो है जगह जगह इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। ये ठीक वैसे ही धंसे रहते हैं जैसे तरबूज का फल देखे हैं, तरबूज में उसका बीज जो है धंसा रहता है जगह जगह, काले काले रंग का, है ना। तो इसको कहते हैं तरबूज मॉडल भी कहते हैं, थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं, है ना, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो इनका मॉडल जो है गलत साबित हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत सारी बातों को ये समझा नहीं पाया, इनका मॉडल बहुत सारी बातों को इनका मॉडल समझा नहीं पाया, इसलिए इनका गलत हो गया। फिर उसके बाद जो है प्रयोगों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हुई। फिर उसके बाद जो है प्रयोग करके रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने परमाणु को जानने के लिए, जैसे आपको बताया है ना पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, तो जैसे मान लीजिए आप जो है एक सोने की पन्नी ले लीजिए, सोना होता है ना, सोने के गहने बनते हैं। सोना की विशेषता होती है कि इसका बारीक से बारीक पतला से, इसकी तन्यता का गुण बहुत ज्यादा होता है इसमें, और ये आघात वर्धनीयता का गुण बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप जो है सोने को पीटते जाएंगे तो पतली पतली परत बन जाएगी, मतलब 1 सेंटी पतली परत बन सकती है, उसकी पतली से पतली चादर बन सकती है। आप लोग सुने होंगे कि गहने पे सोने का पानी चढ़ाया गया है ना, नकली गहना, उसमें सोने का पानी, बहुत बारीक परत बन सकती है सोने की। ये समझ लीजिए कि 1 सेंटीमीटर मोटा अगर सोना है, 1 सेंटीमीटर मोटा सोना है, तो उसमें करीब 10 लाख परत हम बना सकते हैं, खूब महीन। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने देखिए, तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे एक सोने की बहुत बारीक पन्नी लिया, उन्होंने सोने की बहुत बारीक पन्नी लिया। अच्छा, बारीक पन्नी क्यों लिया, ये सोच करके कि बहुत बारीक रहेगा तो उसमें कम परमाणु रहेंगे। जब कम परमाणु रहेंगे तो हम एक परमाणु का व्यवहार देख सकते हैं कि कैसे वो व्यवहार कर रहा है। जैसे देखिए, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपका एक सोने की पन्नी इतनी मोटी है, सपोज करिए इसमें जो आपका
इसमें से मान लीजिए आपका 8 परमाणु है, अगर इसका आधा कर दें तो कितने होंगे 4। इसकी मोटाई में मान लीजिए आपका, इसकी मोटाई मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परमाणु। अब इसका अगर आधा कर देंगे, इसकी आधी मोटाई लेंगे तो 5 परमाणु होंगे, इसकी आधी लेंगे हैं तो 2.5 होंगे, और थोड़ा सा कम ले लीजिए 2 होंगे। तो मतलब जितना पतला लेंगे उसमें परमाणु उतना ही कम होंगे। तो उन्होंने बहुत पतली पन्नी ली, सोने की बारीक पन्नी ली, और उसको ले करके उन्होंने उस पर बमबारी किया अल्फा कणों की। अल्फा कण जो होते हैं धनावेशित होते हैं, वो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से मिलकर अल्फा कणों की बमबारी किया। तो उन्होंने देखा अधिकांश कण सीधे निकल गए। तो उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ कण देखिए थोड़ा थोड़ा मुड़ गए, इस पन्नी में से होकर के थोड़ा थोड़ा मुड़ गए। तो उन्होंने कहा कि अब अल्फा कण धनावेशित होते हैं, तो उन्होंने कहा कि यानी कि इनको कोई चीज प्रतिकर्षित की है, प्लस प्लस प्रतिकर्षण होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का जो धनावेश होता है वो छोटे से भाग में केंद्रित होता है, क्योंकि कुछ ही अल्फा कण है जो विचलित हुए, सबके सब नहीं। ऐसे समझिए जैसे मान एक कमरा है, खूब अंधेरा कमरा है, ठीक। अब उसमें आप अंधेरा कमरा है, आप कभी मतलब उसमें आप जानते नहीं है कि कभी उसमें गए नहीं आप, ठीक है। अब उसमें आपको भेज दिया, 4-5 लोगों को भेज दिया। अब वो उसमें कह दिया गया कि भाई इस कमरे को पार करके दूसरे कमरे में जाओ, और बिल्कुल अंधेरा है। तो जब वो जाएंगे तो देखेंगे आप, जो अगर कमरा बिल्कुल खाली है तो सबके सब ऐसे ही चले जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब वो कहेंगे कमरा तो खाली है। अच्छा मान लीजिए आपका एक आदमी जो टकरा गया किसी, तो कहेगा कि नहीं एक जगह कुछ था, तो वही बात हुई। तो देखिए इसमें जो आपका अधिकांश सीधे चले गए, तो इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। एक आध ठो मुड़े तो इसका मतलब कि एक आध ठो जो आपका थोड़ा सा मुड़े तो इसका मतलब कि परमाणु का जो धनावेश है वो थोड़े छोटे से भाग में केंद्रित है। देखिए हम 3-4 ठो बना रहे हैं, एक्चुअली वो हजारों हजार न्यूट्रॉन मतलब अल्फा कण भेज रहे थे ये रदरफोर्ड। अच्छा कुछ अल्फा कण ऐसे भी हुए जो टकरा करके सीधे उसी मार्ग पे, यानी कि वो बहुत सूक्ष्म चीज से टकराए थे। तो उन्होंने बताया बहुत सूक्ष्म चीज, बहुत थोड़ी सी छोटी सी चीज होगी, बहुत दृढ़ रही होगी, उससे जाके टकराया होगा, तब वो वापस होगा। तब उन्होंने परमाणु मॉडल दिया, है ना, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसको नाभिकीय मॉडल। उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग, जैसे इन्होंने थॉमसन ने कहा कि परमाणु ठोस गोला होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, बहुत अधिकांश भाग खोखला होता है, और उसमें उसके केंद्र में एक छोटा सा भाग होता है, बहुत छोटा सा भाग, जिसमें उसका सारा धनावेश और सारा द्रव्यमान केंद्रित रहता है। उसको उन्होंने कहा केंद्रक, उन्होंने कहा नाभिक, उसको कहा उन्होंने नाभिक या न्यूक्लियस। मतलब परमाणु में नाभिक होता है जिसमें कि उसका लगभग सारा द्रव्यमान उसी के अंदर रहता है और सारा धनावेश रहता है, और उसके चारों तरफ ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों चक्कर, जैसे देखिए 4+ आवेश है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, बराबर घूमते रहते हैं। ये हो गया आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बिल्कुल प्रयोगों पर आधारित था। काफी चीजें इनकी सही हुई, हालांकि पूरी तरह से ये भी नहीं सही था, लेकिन काफी चीजें इन्होंने सही बताई कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, उसका पूरा धनावेश और लगभग सारा द्रव्यमान थोड़े से भाग में केंद्रित रहता है, बाकी सब ये सब खोखला है बिल्कुल, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए फिर उसके बाद जो है रदरफोर्ड का मॉडल, फिर उसके बाद इसमें कुछ कमियां पाई गई तो उसको सुधार किया बोर नामक वैज्ञानिक ने, नील्स बोर ने। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल आया, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। उन्होंने ये बताया कि देखिए ऐसा होता है कि परमाणु ये जो रदरफोर्ड मॉडल में कमियां क्या थी कि देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है नाभिक के चारों, तो उसमें त्वरण रहता है, उसकी गति में त्वरण रहता है, तो इसकी वजह से वो ऊर्जा को लॉस करता है। एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी है विद्युत गति की, वो बताती है कि जब कोई आवेशित कण अगर त्वरण से गति करता है तो उसमें ऊर्जा खोता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोएगा तो धीरे धीरे ऊर्जा उसकी कम होती जाएगी, तो धीरे धीरे चलते वो नाभिक में गिर जाएगा। तो नाभिक से जब गिर जाएगा तो नाभिक के साथ मिलकर वो नष्ट हो जाएगा, परमाणु स्थायी रह ही नहीं सकता। जब परमाणु स्थायी रह ही नहीं सकता तो फिर कैसे ये पूरी सृष्टि बनी, कैसे हमारा शरीर बना है, कैसे चाक बना है, कैसे कांच बनी है, कैसे दीवार बना है, कैसे व्हाइट बोर्ड बना है,
तो इसको रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। ठीक है, तो रदरफोर्ड के मॉडल में यही कमी थी कि वो बता नहीं पाए कि आखिर परमाणु स्थायी कैसे रहता है। तो नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। नील्स बोर ने कहा कि देखिए ऐसा है कि नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, रदरफोर्ड साहब ने ये जो बताया वो सब सही है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है और समस्त धनावेश और लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहते हैं खाली स्थान में, ये सारी बातें सही है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ये ऐसा नहीं कि जहां मन तहां घूमे, नहीं, उनकी कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं, उसी में वो घूमते हैं। तो देखिए बोर का परमाणु मॉडल ये था, उन्होंने ये सुधार करके, इसी चीज को सुधार करके ऐसे कहा कि देखिए कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं, उसी में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उसी में घूमते रहते हैं। जैसे ये कक्षा हो गई आपकी, ये कक्षा हो गई, ठीक है, और भी कक्षाएं हो सकती हैं, मतलब बहुत सारी हो सकती हैं। इसको के कह लीजिए, दूसरी कक्षा एल कह लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आपका इसमें घूम रहे हैं। ठीक है, तो पहले में 2 हो सकते हैं, दूसरे में 8 घूम सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घूम सकते हैं, तीसरे में इस तरह से 18 घूम सकते हैं। इस तरह से उन्होंने बताया है ना। तो इनको कहा कक्षाएं। तो जो के कोश है इसको उन्होंने कहा इसके लिए n बराबर 1, इसको पहला कोश भी कहते हैं। यल कोश है उसको कहा n बराबर 2, दूसरा कोश या यल बराबर या यल कोश या n बराबर 2 कोश करते हैं। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो इसमें घूमेगा या फिर इसमें घूमेगा, बीच में कहीं नहीं घूमेगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ घूमे। जब इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन कूद करके ऊपर कक्षा में घूमने लगता है, और ऊर्जा मिलेगी तो और ऊपरी कक्षा में, लेकिन ये ऐसा नहीं कि बीच में कहीं घूमे। ये चीज उन्होंने बताया। और जब अपनी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, उससे ऊर्जा नहीं निकलती। जब ऊर्जा नहीं निकलेगी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी, नहीं होगी। जब ऊर्जा नहीं कम होगी तो वो नाभिक में नहीं गिरेगा, जब नाभिक में नहीं गिरेगा तो परमाणु नष्ट नहीं होगा। इस तरह से परमाणु स्थायी होता है। तो नील्स बोर ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया उससे जो है आपका परमाणु स्थायी है, इस बात को उन्होंने समझा दिया कि परमाणु क्यों स्थायी है। अच्छा, फिर उसके बाद इस पाठ में आप ये पढ़ेंगे, परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है ये पढ़ेंगे आप, और फिर पढ़ेंगे कि परमाणु भार क्या होता है। परमाणु क्रमांक सिंपल सी बात है। देखिए अभी आपको बताया गया कि परमाणु किन मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को ही कहते हैं हम परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को व्यक्त किया जाता है Z से। तो प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक, जैसे हम कहते हैं, जैसे देखिए उदाहरण के लिए जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इसके बाद परमाणु, इसके बाद एक और संख्या आती है द्रव्यमान संख्या। इसको भी पढ़ना आपको, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसको A से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों के योग को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। जैसे देखिए सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 थी। सोडियम देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या होती है आपकी 12। इस तरह से इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाती है 2 1 3 1 1 2 23। सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23 है, द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखे है, और परमाणु संख्या कितनी है, 11। कोई पूछे सोडियम में कितने प्रोटॉन है तो आप कहेंगे 11 प्रोटॉन है। कितने न्यूट्रॉन है, इसमें से हटाइए 12 न्यूट्रॉन है। इस तरह से, ठीक है। फिर आपको देखना है कि आयनों का बनना, है ना, आयनों का बनना। जैसे कोई परमाणु है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जैसे सोडियम का परमाणु, ठीक है। तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जैसे सोडियम का परमाणु है, तो देखिए परमाणु जो है विद्युत उदासीन कण होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जितना प्लस आवेश होता है उतना ही माइनस होता है। जैसे देखिए आपका ये देखिए, इसमें +4 आवेश है तो बाहर -4 है, तो +4 करिए और -4 करिए, +4 -4 कितना हो जाएगा, 0। इसलिए परमाणु उदासीन कण होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए हम जो है यहाँ पे देख लीजिए आप, है ना, देखिए +4 नाभिक में, चारों तरफ -4, तो +4 -4 कितना होता है, 0। इस तरह से परमाणु उदासीन होता है। लेकिन अगर हमको कहीं से बाहर से ऊर्जा मिल जाए, ऊर्जा कैसे मिलती है, जैसे गर्म कर दिया गया या प्रकाश डाल दिया गया, तो जब ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा छोड़कर ऊंची कक्षा में, देखिए हम 2 कक्षा बनाए तो ऐसा मत समझिए 2 ही कक्षा, बहुत सारी कक्षाएं होती है, तीसरी चौथी पांचवी अनंत कक्षाएं होती हैं। तो जब इसको वहीं से ऊर्जा मिल गया तो ये इलेक्ट्रॉन कूद करके ऊंची कक्षा में चला जाता है, यहाँ चक्कर लगाने लगता है। और ऊर्जा मिल गई तो और ऊंची कक्षा में चक्कर, और ऊर्जा मिल गई और बाहर चक्कर लगाने लगा, और बड़ी कक्षा में चक्कर, बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है तो बाहर निकल जाता है।
जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब देखिए कितने नाभिक में कितने प्रोटॉन है, 4 प्लस है। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 1 2 3 -3, तो +4 -3 कितना होगा, +1। अब देखिए ये जो आपका बन गया इस पे +1 चार्ज है, अब ये उदासीन नहीं रह गया, ठीक है। अब इसमें जो आपका +1 चार्ज हो गया तो ये आपका उदासीन कण नहीं रह गया, अब ये जो है आयनित कण हो गया, अब आयन बन गया, तो इसको कहते हैं हम आयन। तो आयन जो है आवेशित कण होता है, और जबकि परमाणु क्या होता है आपका, विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अभी हम देखिए आपको पूरे चैप्टर का, पूरे पाठ का सारांश बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, ठीक है। तो अब आयनों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि आयन जो आपका, आयन 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन चला गया था बाहर, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, जैसे बाहर से इलेक्ट्रॉन अभी तो चला गया तो धनायन बन गया, बाहर से इलेक्ट्रॉन मान लिया आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर से, किसी ने दे दिया इसको, तो आप देखिए जरा से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 यानी -5। और प्रोटॉन कितने आपके, +5 नाभिक पे, अरे +4, तो अब देखिए आपका माइनस बड़ा हो गया तो 5 में से आ गया -1, यानी कि इसमें माइनस चार्ज आ गया, माइनस आवेश आ गया, यानी कि ये बन गया आपका ऋणायन। तो आयन 2 प्रकार के हो जाते हैं, है ना। आयन 2 प्रकार के होते हैं आपका, एक होता है धनायन और एक होता है आपका ऋणायन, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको इस पाठ में पढ़नी है, हम अब क्रम से चलेंगे, एक एक चीज को लेके चलेंगे। फिलहाल अब इस पूरी बात को हम जो सारांश में आपको जल्दी जल्दी बताते हैं, छोटे में बताते हैं। इस पाठ में आपको क्या पढ़ना है, देखिए आपका जो इस पाठ में आपको पढ़ना है परमाणु की संरचना। परमाणु कैसे, आप जानते हैं हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। महर्षि कणाद ने भी कहा था बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनको उन्होंने परमाणु का नाम दिया, है ना। परमाणु ये 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, जैसे H और H मिलकर H2 अणु बन गया आपका। अच्छा परमाणु, है ना, परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है, जैसे चाक के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है अणु। और फिर अणु देखिए आपका छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, फिर अणु जो है परमाणु से मिलकर बने होते हैं। डाल्टन ने भी कह दिया कि परमाणु, डाल्टन ने अपना सुव्यवस्थित पहली बार जो है अपनी परमाणु की संरचना, परमाणु के बारे में बताया, सुव्यवस्थित अपना एक सिद्धांत दिया। डाल्टन का परमाणुवाद जिसको कहते हैं, या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने कहा कि हर पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनको परमाणु कहते हैं, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं, ये बताया डाल्टन ने बोला था। हालांकि ये गलत बात है, लेकिन उन्होंने बोला था परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, अविभाज्य कण है, ठीक है। और परमाणु एक ही तत्व के सारे परमाणु आपस में समान होते हैं। जैसे लोहे का एक टुकड़ा ले लीजिए तो उसमें सारे लोहे के परमाणु होंगे, सारे परमाणु समान। सोने का एक टुकड़ा ले लीजिए, सोना ले लीजिए, तो उसमें सारे परमाणु सोने के होंगे, सब समान होंगे। एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, लेकिन एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से अलग होते हैं, असमान होते हैं। जैसे सोने का परमाणु है और उधर हाइड्रोजन का परमाणु, सोने का परमाणु और लोहे का परमाणु है। सोने का परमाणु और लोहे का परमाणु दोनों में फर्क होगा, इसका द्रव्यमान संख्या कुछ और होगी, उसका द्रव्यमान कुछ और होगा, उसके परमाणु का, ये चीज है। ये उन्होंने डाल्टन ने बताया। फिर उसके बाद डाल्टन के परमाणु मॉडल में तो फिर उसके बाद डाल्टन के परमाणु मॉडल में एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि उन्होंने बताया कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु अविभाज्य कण है, ये बताया था डाल्टन ने। बाद में जो है, बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों के खोजों के द्वारा ये पता चला कि नहीं, परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो विभाज्य है, अविभाज्य नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो फिर ये हुआ कि परमाणु जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है तो उसकी व्यवस्था क्या है, कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे हैं, गुड़िया के पड़े हुए हैं जहां मन तहां की कोई व्यवस्था है उनकी। तो उसके बारे में सबसे पहले थॉमसन ने बताया। उन्होंने एक अपने संकल्पना बताई अपने दिमाग से। उन्होंने कहा कि परमाणु एक ठोस गोले की तरह होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह धंसे रहते हैं, लेकिन ये गलत साबित हो गया। रदरफोर्ड ने बहुत बढ़िया प्रयोग किया। उन्होंने सोने की पन्नी ली, उस पर अल्फा कणों की बमबारी की। उन्होंने देखा अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ थोड़ा थोड़ा मुड़ गए, कुछ एकदम सीधे टकरा के वापस लौट गए, बहुत कम, हजारों में एकाध टूटा। तो उन्होंने ये बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है ना, और एक उसका सारा धनावेश और थोड़ा सा द्रव्यमान, और सारा द्रव्यमान लगभग एक छोटे से जगह में, बहुत सूक्ष्म जगह में केंद्रित रहता है, जिसको उन्होंने नाभिक कहा। नाभिक की खोज देखिए इन्होंने की, रदरफोर्ड ने की। कोई पूछेगा नाभिक की खोज किसने की, तो आप कहेंगे रदरफोर्ड ने की। इसीलिए रदरफोर्ड के मॉडल को नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। तो नाभिक हो गया आपका, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। उन्होंने एक कमी यही की कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। उन्होंने
तो उसमें जो है इसमें कुछ कमियां थी, उसको सुधारा जो है नील्स बोर ने। उन्होंने बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो ऐसा नहीं कि जहां मन तहां चक्कर लगाते रहते हैं, बल्कि कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं, उसी में वो चक्कर लगाते रहते हैं, और उसमें जब चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन तो उनकी ऊर्जा कम नहीं होती, उनकी ऊर्जा स्थायी बनी रहती है। फिर इसमें आप जो है पढ़ेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु के अंदर आप समझ गए, नाभिक, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन जेड प्रोटॉन होते हैं किसी परमाणु के अंदर, वही होता है उसका परमाणु क्रमांक। जैसे सोडियम, सोडियम के नाभिक के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। फिर आप आयन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे परमाणु है, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पे आवेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है, उसको कहते हैं धनायन। अच्छा, कोई परमाणु उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो वो ऋणावेश आ जाता है ना, तो उसको कहते हैं ऋणायन। ठीक है, तो धनायन, ऋणायन ये कैसे बनते हैं, यही सब आपको पढ़ना है। अब इसको आप जो है किताब से भी देख लीजिएगा। फिर अब इसका नोट हम जो है आपको भेजेंगे और कुछ लिखाएंगे भी। इसको नोट करना चाहते तो इसको नोट कर ले आप, जो है इसमें नोट करने लायक ये बातें हैं। इसको जितना आप नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ये देखिए आपका ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का है, वो देखिए नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, इसमें एक लिखना हटा देते हैं ये चीज़। और पूरी किताब को आप पूरा बढ़िया से सरसरी तरीके से देख लीजिएगा। पहले एक बार पूरा शुरू से आखिरी तक देख लीजिएगा, फिर आप जो है एक बार पूरी तरह से देखिए। ऐसे ही पढ़ा जाता है, पहले किताब में पूरे पाठ को शुरू से लेकर आखिरी तक चित्र वगैरह देखते हुए आखिरी तक पढ़ते चले जाइए, जितना भी समझ में आ रहा समझ में आने दीजिए। फिर दूसरी बार आप थोड़ा स्लो मोशन में पढ़िए, फिर तीसरी बार और स्लो पढ़िए, एक एक टॉपिक को देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपके अंदर वो चीज़ें सहज ही आती हैं। किताबों से दोस्ती करिए, थोड़ा सा वीडियो भी देखिए, और लेकिन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।